Hi guys, what's going on? It's me Vishwash here. वेल गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों न्यूट्रिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज करने से। देखिए, एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो कुछ कैलोरीज जो होती है वो बर्न होती है हमारे शरीर की, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी धीरे धीरे विद टाइम शेप में आने लगती है। मतलब आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, कैलोरीज बर्न होगी तो आपकी जो बॉडी है वो शेप में आने लगेगी, जिस तरह की आप एक्सरसाइज करोगे उसके हिसाब से। अब मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ कि न्यूट्रिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज से। देखिए, अगर आपको एक अच्छी फिज़िक बनानी है तो उस केस में मैं मानूंगा कि न्यूट्रिशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन अगर आप मैं बोलूँ तो 65 to 70% न्यूट्रिशन है। 35 to 30% मतलब 30 to 35% ये आपकी एक्सरसाइज है। ठीक है, ये आपका खुद का वर्क है। वो कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वही वाली बात है। मतलब अगर आप खान पान भी ठीक रखोगे, एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करते हो, सिंपल वॉक करते हो, चलते फिरते हो, थोड़ा बहुत खेल लेते हो, डैट इज़ इनफ फॉर कि आपकी बॉडी को फिट रखने के लिए। बट अगर आपको एक अच्छी फिजिक बिल्ड करनी है, अच्छी शेप में लाना है बॉडी को, डेफिनेटली आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, न्यूट्रिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन के बिना हम अपनी जो है एक्सरसाइज को चाहे जितना मर्जी ऊपर तक लेके जाएं, लेकिन हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज फीड कर रहे हो, बर्गर खा रहे हो, जंक फूड, क्योंकि जंक फूड जनरली इनके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। ऐसी चीज़ें खा रहे हो जिसके अंदर कैलोरीज ज़्यादा है और आप उतना वर्कआउट कर नहीं रहे हो, तो उस केस में डेफिनेटली जो होती है कैलोरीज ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी प्रॉपर शेप में आ नहीं पाती है, अपना बेस्ट नहीं दे पाती है। पुराने टाइम पे लोग, जैसे आज भी हमारी जो डाइट है वो जनरली दाल चावल, दाल रोटी यही होती है ना, रोटी सब्जी यही होती है। अब रोटी तो वैसे कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है, जिसमें भर भर के कैलोरीज आपको मिलेंगी। एक रोटी लगभग 120 कैलोरीज आपको देती है, समझ रहे हो? तो मतलब कैलोरी कितनी ज़्यादा है। अब जब हम कैलोरीज की बात कर रहे हैं तो देखो, कैलोरीज को कंट्रोल करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ब्रेक डाउन करना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसको पहले आप अपना ध्यान रखोगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। ठीक है, बीमार पड़ गए तो उसके बाद दवाई लेनी पड़ेगी, है ना। तो यही बात है, मैं यही कह रहा हूँ कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप देख देख के खाओगे, ऐसी चीज़ें खाओगे जिसमें ज़्यादा कैलोरीज नहीं है, लीन प्रोटीन सोर्स खाओगे, डेफिनेटली आपकी फिजिक, आपकी जो है बॉडी जो है वो प्रॉपर शेप में नज़र आएगी, अच्छी लगेगी। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, एक्सरसाइज करना ज़रूरी भी है, ठीक है, और बट ज़्यादा ज़रूरी तो आपका न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे, हार्ड वर्क करते थे ज़्यादा, इसलिए उनको जो डाइट चाहिए होती थी वो कार्बोहाइड्रेट्स की वाली ज़्यादा चाहिए होती थी। रोटियों में भी प्रोटीन होता है, एक रोटी में 3 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है, और उसमें भर भर के कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। तो पुराने टाइम पे लोग हार्ड वर्क करते थे, खेती वगैरह करते थे, तो उस टाइम पे ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत होती थी, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी यूज चाहिए होती थी। आज के टाइम पे सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हमें उतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी बॉडी को लेकिन फिट जरूर रखना है, इसलिए लीन प्रोटीन सोर्स बेस्ट हैं। मैं ये अपनी ट्रेडिशनल जो डाइट है इसको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये तो हमें खानी ही है, ये खानी भी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। मैं अमीर उतना नहीं हूँ, आप भी उतने अमीर नहीं हो कि हम एक बहुत ही हाई क्लास डाइट को अपनी डेली लाइफस्टाइल में ऐड कर सकें, नहीं कर सकते ना। हमें भी अपने ट्रेडिशनल खाने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे खाना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप उसे खा रहे हो ना तो वर्कआउट करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात इन खाने की नहीं है, रोटी सब्जी की नहीं है, बात दूसरों की है, जंक फूड वगैरह, ये मतलब बहुत ज़्यादा कैलोरीज देते हैं। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाएगा आपको, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती हैं तली फली चीज़ें होती हैं। ऑयल जितनों में भी होता है, सारों में कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। तो मैं वही बोलूँगा कि जंक फूड को अवॉइड करो, घर का खाना खा लो, वो फिर भी ठीक है। ठीक है, और थोड़ा प्रोटीन में इन्वेस्ट करोगे, लीन प्रोटीन सोर्स में एग्स वगैरह खाओगे, वे प्रोटीन कंज्यूम करोगे, डेफिनेटली चीज़ें बेटर हो जाएंगी लाइफ में। और थोड़ा सा वर्कआउट की ओर भी ध्यान दोगे तो चीज़ें बहुत ही बैलेंस्ड नजर आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो किसी नए टॉपिक के साथ, तब के लिए बाय बाय। फिर मिलेंगे जल्दी, हाँ जल्दी।